कहानी है एक बेहद खूबसूरत महिला की जो यूं ही ज़िंदगी के सफ़र में प्रभु के आशीर्वाद से अक्सर जिनसे मुलाकात हो जाती है। कॉलेज से घर लौटते समय मैं शाक सब्जी लेने के लिए जगन्नाथ मंदिर रांची के पास मासी बाड़ी जाती, जहाँ रोड पर ही त्रिपाल बिछाकर सब्जी विक्रेता सब्जियां बेचा करते। कई महीनों बाद मैंने एक ऐसी महिला के सामने गाड़ी रोकी जिसके पास कम ही सब्जियां थी, पर उनके चेहरे की मासूमियत में आकर्षण था। मैंने टमाटर प्याज के भाव पूछे तो बाकी सबसे सस्ते ही लगे। उनकी आवाज़ मीठी, ऐसी कि दिन भर की थकान के बाद जिनसे 2 मिनट बात करके हल्का लगे। मैं जो 2 हफ्ते में एक बार सब्जी लेने जाती थी, अब हफ्ते में 2 बार जाने लगी। वे मुझसे ऐसे मिलती जैसे किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से मिल रही हो। आंखों में चमक के साथ मुस्कुराती, मैं कहाँ रहती हूँ, घर में कौन कौन है, सब पूछती। अकेली रहती हूँ जानकर उन्हें बुरा लगा। सब्जी के थैले में 2-4 नींबू, गोभी, पालक, धनिया की गड्डी यूं ही रख देती। क्या वे अमीर थी, संपन्न थी, जो अपनी सीमित आमदनी के जरिए में भी मुझे बिना पैसे लिए देने को तैयार थी, देती थी? बिल्कुल, वे अमीर थी, दिल की अमीर, विचारों से संपन्न, व्यक्तित्व की धनी थी। ऐसे धनी लोग मुझे बेहद आकर्षित करते हैं। मैंने भी उनके घर परिवार के बारे में जाना। 2 बेटी, 1 बेटा और शराबी पति, जो इनका कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा रात को मार कूट कर अक्सर इनसे ले लेता। संयुक्त परिवार की थी, इसलिए सर हमेशा ढका रखती। उनके पीछे, जहाँ उन्होंने अपनी दुकान रोड पर जमा दी थी, उसके पीछे एक थड़ी थी जहाँ जलेबियाँ तली जाती। दीदी अक्सर मुझसे पूछती, दीदी जलेबी खाइएगा? मेरे मना करने पर वे ज़बरदस्ती तो नहीं कर पाती, पर कुछ सब्जियां मेरे थैले में ज़्यादा भर देती। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि जब भी रांची से अगले स्टेशन जाऊंगी, तब अपनी छोटी सी गृहस्थी का कुछ सामान इन्हें ही देकर जाऊंगी। दीदी के सरल और मीठे स्वभाव ने मेरे साथ रिश्ता बना लिया था। मैं उनके बच्चों के लिए लिखने पढ़ने का सामान उन्हें देती। फिर एक दिन मेरी अगली नौकरी आनंद गुजरात में लग गई। अब मेरे रांची से निकलने का समय आ गया। वापसी के आखिरी दिनों में धीरे धीरे करके मैंने अपना कुछ कुछ सामान उनके उस दुकान पर उन्हें देने जाती। जब मैं उनके पास पहुंचती, वे मुझे गाड़ी से सामान उतार कर उनके पास रखता हुआ देखती तो कभी सामान की तरफ नहीं देखती। वे देखती मेरी आंखों में कि दीदी जा रही हैं। उनके चेहरे की चमक खो जाती, वे उदास हो जाती। जाने से पहले मैंने घर में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कई सामान उन्हें दिए, पर उन्होंने कभी सामान की तरफ नहीं देखा, बल्कि मुझसे कई बार कहा कि दीदी ये सब बेच दीजिए ना। एक दिन तो जलेबी खिलाने की जिद पकड़ ली, बड़ी मुश्किल से मानी। कई बार 3 किलो से ऊपर सब्जी लेने पर जब मैं पैसे देती तो महज 50 रुपए रखकर बाकी ज़बरदस्ती मेरे हाथों में ठूस देती। कई बार उन्होंने मुझे घर आने का निमंत्रण दिया कि चलिए ना दीदी, गरम गरम रोटी खा लीजिएगा। उनको मैंने बातों ही में कभी बताया होगा कि मैं अक्सर रोटी नहीं बनाती। मेरे रांची छोड़ने के एक रात पहले भी मुझे कई चीज़ें उन्हें देनी थी, तो मैं उनकी दुकान पर पहुंची। घर खाली करते वक्त सामान समेटते हैं तो हो ही बहुत ज़्यादा जाता है। उस शाम उनकी दुकान के 3 चक्कर काटे और लगभग सारा सामान जो मुझे उनको देना था वह उनके पास सारा जमा दिया। आसपास के विक्रेता सब देखने लगे, पर मेरी दीदी उदास आंखों से सिर्फ मुझे देख रही थी। मैं आखिरी बार उनके पास जाकर बैठी
उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में रखा और सुबकते हुए कहने लगी, इतना दिल लगाकर काहे जा रही हैं, इतना जी से लगा ली हैं और अब इतने कम समय में जा रही हैं, अब तो कहियो नहीं मिलिएगा। कहते हुए धीरे धीरे वे रो पड़ी। उन्होंने माही को देखा तो मैंने उन्हें मिलवाया कि हाँ, वो मेरे पति हैं। माही को देखकर दीदी ने सर का पल्ला ठीक करके उन्हें ऐसे प्रणाम किया जैसे माही उनके घर के दामाद हों। फिर झट से अपना छोटू सा पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपये निकालकर माही को देने लगी कि चिप्स कुरकुरे ले लीजिएगा, क्योंकि जलेबी तो खाएंगे नहीं। यह देख मेरी आंखें भर आईं। कौन है ये, क्यों दे रही है माही को पैसे? यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम किसी को देना चाहते हैं, कुछ देने की सोचते हैं, तब अगर ये वाला भाव हमारे मन में भी आ जाएगा ना, तब उस रिश्तेदारी का जायका बन जाएगा। 100 रुपये दीदी की हैसियत से कहीं ज़्यादा थे, पर वे दे माही को रही थी, जहाँ वे जानती थी कि उनके लिए 100 रुपये बड़ी बात नहीं है। पर अपनी सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर उन्होंने एक अनजान के लिए यूं ही तुरंत बिना सोचे शगुन रख दिया। दिलेरी का पाठ पढ़ाने वालों, इन दीदी ने मुझे सिखाया। हालांकि वे पैसे हमने नहीं लिए, हरगिज़ नहीं लेने थे, जिस पर शायद उन्हें बुरा भी लगा था, पर उन्हें प्यार से संभाल के हमने उनसे आखिरी विदा ली। जब इस तरह की घटना मेरे साथ होती है ना, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जिंदगी में पैसों के अलावा जो और भी कमाने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें से ऐसे अनुभव भी हैं। सब्जी वाली दीदी जैसे लोग कई बार कसैल हो जा रही जिंदगी में फिर से मिठास लाने का काम करते हैं। कब, कहाँ, कौन ज़िंदगी में कितना बड़ा सबक सिखा जाएगा और कितनी सहजता से, इसके लिए कई बार ज़िंदगी को धीरे धीरे, कई बार ठहर कर जीना होता है, क्योंकि रफ्तार में चीज़ें धुंधला जाती हैं, चाहे सफ़र हो या जीवन। ज़िंदगी का यह वाक़या मुझे फिर से याद दिलाता है कि सहजता, सरलता, मासूमियत, ये सब कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। आहा ज़िंदगी। आइए मिलते हैं कहानी ग्राम पे।